छुक छुक, सब लोग चढ़ो ट्रेन में। आज के सबसे धमाकेदार, सीटी बजाते, भाप उड़ाते सफर में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी ट्रैक पर जोर से सीटी बजाती हुई ट्रेन को भागते देखा है? मैंने तो देखा है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये कैसे चलती है? इन लोहे के विशालकाय जानवरों को कौन सी चीज चलाती है और हमें ट्रेनों की जरूरत क्यों है? खैर, आज हम ट्रेनों की अद्भुत दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। हम इतिहास, मैकेनिक्स के बारे में जानेंगे और ट्रेन यात्रा के भविष्य की भी एक झलक देखेंगे। तो अपनी टिकटें पकड़ो, अपनी सीट ढूंढो और पटरियों पर चलने वाली सबसे दिलचस्प मशीन पर सवार हो जाओ। ठीक है, शुरुआत से शुरू करते हैं। ट्रेन असल में क्या होती है? सीधे शब्दों में कहें तो ट्रेन एक बहुत लंबा वाहन है जो पटरियों पर चलता है। ये दो मुख्य भागों से बनी होती है। लोकोमोटिव, जो आगे का बड़ा शक्तिशाली इंजन होता है, और डिब्बे, जो पीछे लगे होते हैं और लोगों या सामान को ले जाते हैं। लोकोमोटिव को मसल्स समझो और डिब्बों को बैकपैक। अब जब मैं लंबी कहता हूँ तो मेरा मतलब लंबी ही है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन 4.5 मील से भी ज्यादा लंबी थी? ये 70 फुटबॉल मैदानों को मिलाकर भी ज्यादा लंबी है। क्लासिक स्टीम ट्रेनें हैं जो धुएं के बादल उड़ाती हैं जैसे वे किसी वाइल्ड वेस्ट फिल्म से निकली हो। फिर इलेक्ट्रिक ट्रेनें हैं जो सुपरचार्ज्ड रेल पर घूमती हैं, उसी चीज से चलती हैं जो आपके कंप्यूटर को चलाती है। और हाँ, हम बुलेट ट्रेनों को नहीं भूल सकते, वो स्टाइलिश स्पीड वाली ट्रेनें जो शहरों के बीच यात्रा करना टेलीपोर्टिंग जैसा बना देती हैं। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि हम ट्रेन की शक्ति के पीछे के रहस्य का पर्दाफाश करने वाले हैं। चलो, अब असली हीरो के बारे में बात करते हैं, वो इंजन जो इन लोहे के घोड़ों को दौड़ाते हैं। ट्रेनें शक्तिशाली मशीनें हैं और जिस तरह से वे उस शक्ति को पैदा करती हैं वह इस बात पर निर्भर करती है कि हम किस तरह की ट्रेन की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास ट्रेन यात्रा का ओजी है, स्टीम ट्रेन। ये क्लासिक पफर्स हैं जो आपको पुराने जमाने की ट्रेन डकैतियों और जंगली इलाकों में यात्रा की याद दिलाते हैं। पुराने समय में भाप का जमाना था और ये सब बहुत सारी आग से शुरू हुआ। जरा सोचो, आपके पास एक विशाल बॉयलर है, एक विशाल धातु की केतली की तरह, पानी से भरा हुआ। उस बॉयलर के नीचे आपके पास कोयले या लकड़ी से जलती हुई एक भीषण आग है जो उस पानी को तब तक गर्म करती है जब तक कि वह बाहर निकलने के लिए चिल्लाने न लगे। जैसे ही पानी उबलता है, यह भाप में बदल जाता है और वह भाप बॉयलर के अंदर अविश्वसनीय दबाव बनाता है। ये दबाव वाली भाप फिर पाइपों के माध्यम से सिलेंडर में जाती है, जहां ये पिस्टन के खिलाफ धक्का देती है। ये पिस्टन ट्रेन के पहियों से जुड़े होते हैं और जैसे ही वे आगे पीछे चलते हैं, वे पहियों को घुमाते हैं, जिससे ट्रेन आगे बढ़ती है। डीजल इंजन गर्म, फैलने वाली गैसें बनाने के लिए सिलेंडर के अंदर डीजल ईंधन जलाते हैं। ये गैसें पिस्टन पर धक्का देती हैं, जो एक क्रैंकशाफ्ट को घुमाता है, जो एक जनरेटर को घुमाता है। ये जनरेटर बिजली पैदा करता है, जो बिजली की मोटरों को चलाता है, जो पहियों को घुमाती है। लेकिन ट्रेन की दुनिया के असली स्पीड वाले दानव इलेक्ट्रिक ट्रेनें हैं। इन स्टाइलिश मशीनों को किसी भी ऑनबोर्ड ईंधन की जरूरत नहीं है। इसके बजाय वे अपनी बिजली ट्रैक के ऊपर चलने वाली बिजली की लाइनों से, जिन्हें ओवरहेड लाइन कहा जाता है, या जमीन के साथ चलने वाली तीसरी रेल से प्राप्त करती है। इन लाइनों से बिजली ट्रेन की बिजली की मोटरों में प्रवाहित होती है, जो फिर पहियों को घुमाती है। दरअसल दुनिया की सबसे तेज ट्रेन मैगलेव ट्रेन बिजली से चलती है, लेकिन पहियों और पटरियों का उपयोग करने के बजाय ये वास्तव में शक्तिशाली चुंबकों का उपयोग करके ट्रैक के ऊपर तैरती है। यह घर्षण को खत्म करता है और मैगलेव को 375 मील प्रति घंटे से ज्यादा की गति तक पहुंचने देता है। तो चाहे वह भाप की कच्ची शक्ति हो, डीजल की क्षमता हो या इलेक्ट्रिक ट्रेनों की बिजली की गति हो, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इन मशीनों के पीछे के इंजन इंजीनियरिंग के अजूबे हैं। हमने उन इंजीनियरों के बारे में बात की है जो ट्रेनों को शक्ति प्रदान करते हैं, लेकिन ट्रेन यात्रा के गुमनाम नायकों के बारे में मत भूलना। ट्रैक, सिग्नल और सुरक्षा प्रणालियां जो इन विशाल मशीनों को सुचारू रूप से और सुरक्षित रूप से चलाती रहती हैं। सबसे पहले ट्रैक के बारे में बात करते हैं। ट्रेनें भारी होती हैं, वास्तव में बहुत भारी। हम सैकड़ों टन स्टील, कार्गो और लोगों की बात कर रहे हैं जो सभी एक साथ चल रहे हैं। इसीलिए ट्रेनों को यात्रा करने के लिए एक समर्पित रास्ते की जरूरत होती है और यहीं पर ट्रैक आते हैं। ट्रैक स्टील की रेल से बने होते हैं जो एक दूसरे के समानांतर बिछाई जाती हैं, जिससे ट्रेन के पहियों के लिए एक निरंतर गाइडवे बनता है। ये रेल लकड़ी के टाई से जुड़े होते हैं जो गिट्टी में धंसे होते हैं
कुचल पत्थर का एक बिस्तर जो ट्रेन के वजन को वितरित करने और जल निकासी प्रदान करने में मदद करता है। ट्रेनों को दिशा बदलने की अनुमति देने के लिए इंजीनियर स्विच की एक प्रणाली का उपयोग करते हैं जिसे पॉइंट भी कहा जाता है। ये स्विच ट्रैक के खंड हैं जिन्हें ट्रेन के पहियों को एक अलग रास्ते पर ले जाने के लिए स्थानांतरित किया जा सकता है, जिससे ट्रेन को पूरी तरह से मुड़ने या अलग ट्रैक पर जाने की अनुमति मिलती है। लेकिन ट्रेनों को कैसे पता चलता है कि कब रुकना है, धीमा करना है या ट्रैक बदलना है? यहीं पर सिग्नल आते हैं। उन्हें ट्रेनों के लिए ट्रैफिक लाइट की तरह समझें। वे पटरियों के किनारे स्थित होते हैं और ट्रेन कंडक्टरों को निर्देश देने के लिए रंगों, रोशनी और आकृतियों के संयोजन का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, हरे सिग्नल का मतलब है जाओ, पीले सिग्नल का मतलब है सावधानी और लाल सिग्नल का मतलब है रुको। ऐसे सिग्नल भी हैं जो गति सीमा, आगामी स्विच और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी दर्शाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा सुविधाओं में से एक एयर ब्रेक सिस्टम है। यह प्रणाली ट्रेन की सभी कारों पर एक साथ ब्रेक लगाने के लिए संपीड़ित हवा का उपयोग करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ट्रेनों के साथ इतनी परेशानी क्यों? बस कारों, ट्रकों और हवाई जहाजों पर ही क्यों नहीं टिके रहते? खैर मेरे दोस्त, कुछ बहुत अच्छे कारण हैं कि ट्रेनें सदियों से हमारी दुनिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही हैं। और क्यों वे आने वाली पीढ़ियों के लिए महत्वपूर्ण बनी रहेंगी? सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, ट्रेनें अविश्वसनीय रूप से कुशल हैं। जरा सोचो, एक ट्रेन एक बार में सैकड़ों, यहाँ तक कि हजारों लोगों या टन कार्गो को ले जा सकती है। यह कारों या ट्रकों के पूरे बेड़े की तरह है, जो सभी एक ही ट्रैक पर एक साथ चल रहे हैं। इसका मतलब है सड़क पर कम वाहन, कम ट्रैफिक जाम और कम कार्बन फुटप्रिंट। वास्तव में ट्रेनें परिवहन के सबसे पर्यावरण के अनुकूल साधनों में से एक है। वे कारों, ट्रकों और यहाँ तक कि हवाई जहाज़ों की तुलना में प्रति यात्री या प्रति टन कार्गो में कम ईंधन का उपयोग करती है। लेकिन यह सिर्फ दक्षता और पर्यावरण के बारे में नहीं है। जब माल परिवहन की बात आती है तो ट्रेनें अनोखे फायदे भी देती हैं। मालगाड़ियाँ वैश्विक अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, जो कच्चे माल से लेकर तैयार उत्पादों तक सब कुछ विशाल दूरी तक ढोती हैं। उन चीज़ों के बारे में सोचें जिन पर हम हर दिन भरोसा करते हैं: भोजन, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, निर्माण सामग्री। संभावना है एक ट्रेन ने उन सामानों को आप तक पहुंचाने में भूमिका निभाई। ट्रेनें इन सामग्रियों की भारी मात्रा में सुरक्षित और कुशलता से परिवहन कर सकती हैं, हमारी आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुचारू रूप से चलाती रहती है और हमारी अर्थव्यवस्था को गतिमान रखती है। इसलिए चाहे वह लोगों को ले जाना हो, सामान ले जाना हो या हमारे शहरों को चलाना हो, ट्रेनें हमारी दुनिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हमने देखा है कि कैसे ट्रेनें वर्षों में विकसित हुई हैं, उन भाप से चलने वाले इंजनों से लेकर स्टाइलिश हाई स्पीड बुलेट ट्रेनों तक। लेकिन यात्रा यहीं नहीं रुकती। इंजीनियर और आविष्कारक लगातार संभावनाओं की सीमाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। ट्रेनों को पहले से कहीं ज्यादा तेज, अधिक कुशल और अधिक अद्भुत बनाने के नए और अभिनव तरीकों का सपना देख रहे हैं। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि हम ट्रेन यात्रा के भविष्य की सवारी करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेनें हैं, या संक्षेप में मैगलेव। याद है वो सुपर फास्ट ट्रेनें जिनका मैंने पहले जिक्र किया था? खैर, मैगलेव सचमुच ट्रैक के ऊपर तैरकर गति को एक नए स्तर पर ले जाती है। पहियों और धुरों का उपयोग करने के बजाय मैगलेव एक गाइडवे से थोड़ा ऊपर उठने के लिए शक्तिशाली चुंबकों का उपयोग करते हैं, जिससे घर्षण समाप्त हो जाता है और उन्हें दिमाग चकरा देने वाली गति तक पहुंचने की अनुमति मिलती है। हम 375 मील प्रति घंटे से ज्यादा की गति की बात कर रहे हैं, और यह तो बस शुरुआत है। हवाई जहाज की गति से ग्रामीण इलाकों में चुपचाप सरकने की कल्पना करो, लेकिन एक ट्रेन के आराम और सुविधा के साथ। लेकिन अगर आपके लिए तैरती ट्रेनें पर्याप्त भविष्यवादी नहीं है, तो उन ट्रेनों के बारे में क्या ख्याल है जो सुपरसोनिक गति से वैक्यूम सील्ड ट्यूबों से होकर गुजरती है? हाइपरलूप के पीछे यही विचार है, एक अवधारणा जो परिवहन की दुनिया में तहलका मचा रही है। जरा सोचो, आप एक पॉड जैसे वाहन में कदम रखते हैं, जिसे फिर कम दबाव वाली ट्यूब के माध्यम से लॉन्च किया जाता है। लगभग बिना हवा के प्रतिरोध के पॉड अविश्वसनीय गति से तेज हो सकता है, संभावित रूप से 700 मील प्रति घंटे से अधिक तक पहुंच सकता है। ये ज्यादातर व्यावसायिक हवाई जहाजों से भी तेज है। हाइपरलूप अभी भी विकास के अपने शुरुआती चरण में है, लेकिन अगर यह अपनी क्षमता के अनुसार खरा उतरता है तो यह लंबी दूरी की यात्रा में क्रांति ला सकता है, जिससे कुछ ही मिनटों में प्रमुख शहरों के बीच यात्रा करना संभव हो जाएगा। लेकिन गति ही सब कुछ नहीं है। ट्रेन यात्रा का भविष्य स्थिरता के बारे में भी है। यहीं पर हाइड्रोजन ट्रेनें आती हैं,
ये पर्यावरण के अनुकूल ट्रेनें बिजली पैदा करने के लिए हाइड्रोजन ईंधन कोशिकाओं का उपयोग करती है, जिससे उप उत्पाद के रूप में केवल जल वाष्प उत्पन्न होता है। हाइड्रोजन ट्रेनें डीजल ट्रेनों का एक स्वच्छ और कुशल विकल्प प्रदान करती हैं, खासकर उन मार्गों के लिए जो विद्युतीकृत नहीं हैं। और ये रही ट्रेनें पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण मशीनों में से कुछ हैं। सीमांत के पार अपना रास्ता बनाते हुए उन शुरुआती भाप इंजनों से लेकर बिजली की गति से शहरों के बीच दौड़ने वाली स्टाइलिश बुलेट ट्रेनों तक, उन्होंने हमेशा के लिए हमारे यात्रा करने और चीजों के परिवहन के तरीके को बदल दिया है। लेकिन ट्रेन की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। क्षितिज पर चुंबकीय उत्तोलन, हाइपरलूप ट्यूब और हाइड्रोजन शक्ति जैसी अविश्वसनीय नई तकनीकों के साथ कौन जानता है कि हम आगे इंजीनियरिंग के कौन से अविश्वसनीय कारनामे करेंगे। एक बात पक्की है, ट्रेन यात्रा का भविष्य एक जंगली सवारी होने वाला है। आपकी पसंदीदा किस तरह की ट्रेन है? क्या कोई ऐसा ट्रेन से जुड़ा सवाल है जिसका जवाब हम नहीं दे पाए? हमें टिप्पणियों में बताएं। और अगर आपको आज मजा आया तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना न भूलें, ताकि आप कोई भी रोमांचक एडवेंचर मिस न करें। अगली बार तक खोज करते रहें, उत्सुक रहें और नई खोजों के लिए छुक छुक करते रहें। अलविदा सबको।